वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल ऑन द क्रिटिकल ओपिनियन वॉल्यूम 20। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी लगातार कोशिश रहती है कि डॉक्टर्स को मेडिसिन की फील्ड की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से, खासतौर पे क्रिटिकल केयर सेगमेंट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड करते रहें। और इसी कोशिश में हम हमारा क्वार्टरली न्यूज़लेटर द क्रिटिकल ओपिनियन प्रिपेयर करते हैं और डॉक्टर्स के साथ शेयर करते हैं। तो इस बार हम द क्रिटिकल ओपिनियन वॉल्यूम 20 डॉक्टर्स के साथ शेयर करेंगे। तो देख लेते हैं कि इस वॉल्यूम के प्रीफेसेस किन डॉक्टर्स ने दिए हैं। तो द क्रिटिकल ओपिनियन के इस वॉल्यूम के प्रीफेस डॉक्टर प्राची साठे, डायरेक्टर आईसीयू रूबी हॉल क्लिनिक पुणे, और डॉक्टर चित्रा मेहता, डायरेक्टर क्रिटिकल केयर मेडिसिन मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम ने दिए हैं। तो अपने कमेंट्स में डॉक्टर प्राची साठे ने स्पेशली कार्बापेनम रेजिस्टेंट पैथोजेंस लाइक सीआरई, कार्बापेनम रेजिस्टेंट सुडोमोनास एरिजिनोसा और क्रैब, कार्बापेनम रेजिस्टेंट एसिनोटोबैक्टर बोमिनी, इनके कारण होने वाले हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के इम्पैक्ट को पॉइंट आउट किया है। और खासतौर पे ऐसी इन्फेक्शंस के इंसिडेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट्स की आइडेंटिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया है। डॉक्टर चित्रा मेहता ने भी अपने प्रीफेस में सिमिलर कंसर्न को हाईलाइट किया है और उन्होंने कार्बापेनम्स जैसी लास्ट रिजोर्ट एंटीबायोटिक के लिए भी बढ़ती हुई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कंसर्न को शेयर किया है और एएमआर के स्प्रेड को स्लो करने के लिए एंटीमाइक्रोबियल्स के जुडिशियस यूज की नीड को भी हाईलाइट किया है। नाउ कमिंग टू द आर्टिकल्स, फर्स्ट द आर्टिकल ऑन द पेज सेकंड एंड थर्ड। तो द लेंसेट ग्लोबल हेल्थ 2022 का ये रीसेंट आर्टिकल 26 हॉस्पिटल्स के इंडियन नेटवर्क से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रेट्स रिपोर्ट करता है और ये आईसीएमआर से कोऑर्डिनेटेड इंडिया की फर्स्ट स्टैंडर्डाइज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सर्वेलेंस नेटवर्क है। तो ये पब्लिकेशन द लेंसेट ग्लोबल हेल्थ 2022 में पब्लिश हुई थी, जो 26 इंडियन हॉस्पिटल्स के अंदर पाई गई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रिपोर्ट करता है। नाउ द पब्लिकेशन ऑन पेज नंबर 6। तो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ इन्फेक्शन एंड कीमोथेरेपी 2022 में और ये स्टडी हुई थी जापान के पेशेंट्स में जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स थे। और इस आर्टिकल के आउटकम था, या इस आर्टिकल ने रिपोर्ट किया था कि क्रिटिकली इल पेशेंट्स में ऑप्टिमल फार्माकोडायनेमिक टारगेट्स अचीव करने के लिए मेरोपेनम की हायर डोजेस और एक्सटेंडेड इन्फ्यूजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मेरोपेनम की जो हायर डोजेस हैं लाइक 2 ग्राम मेरोपेनम और एक्सटेंडेड इन्फ्यूजन लाइक 3 आवर का एक एक्सटेंडेड इन्फ्यूजन, तो ऐसी थेरेपीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया इस आर्टिकल ने और क्रिटिकली इल पेशेंट्स में ऑप्टिमल फार्माकोडायनेमिक टारगेट्स को अचीव करने के लिए ऐसी मेरोपेनम की हायर डोजेस और एक्सटेंडेड इन्फ्यूजन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। नाउ पेज नंबर 6 एंड 7। तो पेज नंबर 6 एंड 7 पे ये जो आर्टिकल है, इट वाज पब्लिश्ड इन द इन्फेक्शन एंड ड्रग रेजिस्टेंस 2021। तो इन्फेक्शन एंड ड्रग रेजिस्टेंस 2021 में पब्लिश्ड ये एक रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस है और ये रिपोर्ट करता है कि कार्बापेनम रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स सीआरओज, इनके अगेंस्ट पोलीमिक्सिन बी ऐसे पेशेंट्स में ज्यादा एफिकेशियस पाई गई थी जिन्हें लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट और हायर टोटल क्यूमुलेटिव डोज मिली थी। तो पोलीमिक्सिन बी की ऐसे पेशेंट्स में जिनमें लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट चला था और जो टोटल क्यूमुलेटिव डोज थी वो भी ज्यादा थी, तो ऐसे पेशेंट्स में पोलीमिक्सिन बी ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा एफिकेशियस पाई गई थी। साथ में ही इस आर्टिकल ने यह भी रिपोर्ट किया कि पोलीमिक्सिन बी के साथ मोर्टेलिटी इन एप्रोप्रिएट डेली डोज जो कि 15,000 यूनिट्स पर केजी पर डे से कम थी। तो ऐसी इन एप्रोप्रिएट डेली डोज जो 15,000 यूनिट्स पर केजी पर डे से कम थी इस स्टडी में, इट वाज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज मोर्टेलिटी। तो पोलीमिक्सिन बी के साथ मोर्टेलिटी इन एप्रोप्रिएट डेली डोजेस के साथ एसोसिएटेड है और खासतौर पे ये आर्टिकल आईडीएसए की रिकमेंडेड डोजिंग रेजिम जो कि मेंटेनेंस डोज के लिए 12,500 टू 15,000 यूनिट्स पर केजी बीडी की डोसेज रिकमेंडेशन जो है, इसके क्लिनिकल बेनिफिट्स को भी हाईलाइट करती है। तो वंस अगेन हम इस आर्टिकल के थ्रू डॉक्टर्स को एप्रोप्रिएट या रिकमेंडेड डोसेज की इंपॉर्टेंस को शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये एज पर द वेट ऑफ द पेशेंट दी जानी चाहिए, which is 12,500 to 15,000 units per kg BD over a 1 hour infusion. Now further on page number 11,
ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर एक्सीलेंस नाइस और WHO एंटी माइक्रोबियल गाइडलाइंस का इंग्लैंड के 51 हॉस्पिटल ट्रस्ट में किया गया एक रियल वर्ल्ड एविडेंस है, जिसने नाइस गाइडलाइंस की कंप्लायंस रेट्स को रिपोर्ट किया था। और इस आर्टिकल की ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग इन्फेक्टिव एक्सर्बेशन ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD के लिए नाइस गाइडलाइंस की एडहेरेंस 100% पाई गई थी। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज के लिए 98% पाई गई थी। सेलुलाइटिस में 90% पाई गई थी। बट जब हम इसे कंपेयर करते हैं थोड़ा सीरियस काइंड ऑफ इन्फेक्शन से, लाइक कैप से एंड हैप से, वहां कंप्लायंस काफी कम हो गई थी। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में नाइस गाइडलाइंस की एडहेरेंस 43% रिपोर्ट हुई थी और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हैप के पेशेंट्स में ये सिर्फ 27% पाई गई थी। तो यहाँ पे हम डॉक्टर्स का ध्यान इस तरफ ला सकते हैं कि सीरियस इन्फेक्शंस लाइक हैप में जो एंटीमाइक्रोबियल थेरेपीज हैं, तो हो सकता है कि उनकी कंप्लायंस रिकमेंडेशन से या गाइडलाइन से काफी कम हो रही हो, जैसा कि स्टडी में भी रिपोर्ट हुआ है कि हैप के पेशेंट्स में हैप के लिए एडहेरेंस नाइस गाइडलाइंस की सिर्फ 27% पाई गई थी। नाउ कमिंग टू दिस आर्टिकल ऑन पेज नंबर 13 to 15, तो जैक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2021 के इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है कि ICMR का एक टूल है IAMR-SS। तो इससे कलेक्ट किया गया डेटा आउटब्रेक्स और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करने के लिए और साथ में ही ट्रांसमिशन डायनेमिक्स को इवेल्युएट करने के लिए और एंटीबायोटिक यूज को फॉर्मुलेट करने के लिए एक वैल्यूएबल एसेट हो सकता है। तो इस टूल की इंपॉर्टेंस को भी हम डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, विच इज ए रीसेंट अपडेट ऑन दी सर्वेलेंस, और उसके बेसिस पे एंटीबायोटिक यूज को फॉर्मुलेट करने के लिए हेल्प कर सकता है डॉक्टर्स को। So these were all the articles और publications which were added in the critical opinion, जो हम डॉक्टर्स को मेडिसिन की फील्ड की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रखने के लिए शेयर कर सकते हैं। और साथ में डॉक्टर्स का फीडबैक भी हम डेफिनेटली ले सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आपको AMR से रिलेटेड ये रीसेंट डिस्कशंस आपको अच्छी लगी होंगी और ये वॉल्यूम एक इंटरेस्टिंग रीड लगेगा। और इसके साथ ही हम अपने ब्रांड्स के रिमाइंडर्स भी डॉक्टर्स को दे सकते हैं और डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं कि MDR और XDR इन्फेक्शंस की रिपोर्ट्स में कंटिन्यूअस राइज होने के कारण और सेफ और इफेक्टिव ऑप्शंस की लिमिटेशन होने के साथ ही ये TCO आपको विलिमिक्सिन और रोनेमफोर्ड भी रिमाइंड करवाता रहेगा। तो जैसे कि डॉक्टर्स जानते ही हैं कि ICMR 2022 ने कार्बापेनम रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए मेरोपेनम की हाई डोज 2 grams every 8 hours over a 3 hour infusion को रिवाइज किया है। और विलिमिक्सिन जो कि रीनल गार्ड टेक्नोलॉजी के एडवांटेज के साथ एक नोवल पॉलीमिक्सिन भी है, करंटली अवेलेबल पॉलीमिक्सिन ड्रग्स का एक सेफर अल्टरनेटिव है। और MDR और XDR ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वाले ऐसे पेशेंट्स जिन्हें विलिमिक्सिन की थेरेपी दी जाएगी, उन्हें ये 3 की एडवांटेजेस या बेनिफिट्स भी मिलेंगे। फर्स्ट इज रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ पॉलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड किडनी इंजरी, डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ रीनल कॉम्प्लिकेशंस एंड इंप्रूव्ड पेशेंट आउटकम्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्टर जो कि वो विलिमिक्सिन के लिए फोकस्ड है या रोनेमफोर्ड के लिए फोकस्ड है, आप एक ब्रांड को शेयर कर सकते हैं इन डॉक्टर्स के साथ। So thank you friends, this was all in this video tutorial regarding the critical opinion volume 20. Thank you friends.